इजाजत है बच्चों। यस सर, हम आपसे पढ़ने आए हैं साइलेंस फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इजाजत ही इजाजत है। तो एक नए लेक्चर के साथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 7। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइलेंस फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जिन बच्चों ने इससे प्रीवियस लेक्चर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मुझसे पढ़ रखा है लेक्चर नंबर 6, तो उनको तो इस लेक्चर में कोई नई चीज नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। कोई बच्चा अगर यही लेक्चर देखने आया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछला लेक्चर बहुत इंफॉर्मेशनल था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पर। हमने पीरियोडिक टेबल को पीरियड्स और ग्रुप्स और वो हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं उस पर था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवे, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, कोचिंग क्लास में भी पूछा जाता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपके पास इसके फीचर है बेटा, द टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। बेटा पीरियोडिक टेबल 7 हॉरिजॉन्टल रोज पर मुश्तमिल है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पीरियड्स। ओके, अब पीरियड को बेटा क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि कौन से पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं। तो आइए, सेकंड पॉइंट है आपके पास, फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। बेटा जो फर्स्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट। बेटा जो दूसरा और तीसरा आपके पास पीरियड नंबर है उसमें 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ओके, जैसे सेकंड पीरियड की बात करें तो लिथियम से लेकर नियोन तक 8 एलिमेंट्स बनते हैं, और फिर आपके पास थर्ड पीरियड में सोडियम से आर्गन तक। ओके, ये थर्ड पीरियड है और इसमें भी आपके पास 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। फिर आप अगर फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात करें तो बेटा इट कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। ओके, आपके पास चौथा और पांचवा पीरियड, उनमें 18 एलिमेंट्स है, जिसमें डी ब्लॉक भी स्टार्ट हो जाता है। सिक्स पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स। सेवन पीरियड आल्सो कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स एंड इट इज इनकम्प्लीट। बेटा जो सातवां आपके पास पीरियड है उसमें है तो 32 एलिमेंट्स, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट है। ओके, अब जो नया कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो वहीं पर रखा जाएगा। ओके, थर्ड आपके पास पॉइंट है, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बेटा पीरियड्स में जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। याद है पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो पीरियोडिक टेबल रेगुलरली चेंज होता है 1 by 1। अब अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर रेगुलरली चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज होगी तो डेफिनेटली उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। ओके, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है तो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। तो आप याद रखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ पीरियड्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट फोर्थ आपके पास फीचर है, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल नंबर्ड 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। अब ग्रुप्स की बात करें तो 1 से 18 तक डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स का नाम देते हैं। ओके, अब द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर हम ग्रुप में किसी एक ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ओके, उसकी रीजन क्या है भला, यस, जो बच्चे मुझसे पढ़ के आए हैं वो समझ गए। क्योंकि जब टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, उनके वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहते हैं। ओके, तो जो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको हमने एक ही ग्रुप में रखा है। तो आप ये कहेंगे द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, पीरियड में प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। एमसीक्यूज के लिए भी आप याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट है आपके पास, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। बेटा पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सबशेल विच गेट द लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये जो लास्ट पॉइंट है ये अभी के लिए आप इसको नोट करें
इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो वेट करें अगले लेक्चर का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।